अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की हर जो मुमकिन कोशिश है वो अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बल्ले नहीं बल्कि बल्लेबाज के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन में जाएगी। फिर हमने देखा कि उसके जो चेयरमैन हैं अख्तर इकबाल डार साहब, वो मीडिया के ऊपर आए और उन्होंने इस बात ही से इनकार कर दिया। हम पहले ये कह रहे थे कि भाई अब बल्ला मिले या ना मिले वो इररिलेवेंट हो गया है और खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद, यानी यकीन करें मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, आपको वो बताना था, लेकिन 2 मिनट के बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके स्टूडियो से बाहर निकला तो पता चला जी अख्तर जो इकबाल डार साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है इसकी कानूनी तौर के ऊपर, और ये उड़ाकर बाहर रख दी जाएगी। असल में अब नज़रियाती जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुकी है। मुकम्मल जो प्रूफ्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और आपने एक काम ज़रूर करना है, मीडिया के ऊपर इस वक्त जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि भाई PTI ऑफिशियल से जो भी खबर आएगी उस खबर के ऊपर आपने यकीन करना है। इवन आप मेरी खबर के ऊपर भी यकीन ना करें, लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात मैं आपके सामने रखता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो ओपिनियन है वो जरूर लिखा करें। असल में 30 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का एक मायदा हुआ था। ये बिल्कुल वही मायदा है जो पीपल्स पार्टी, आपको पता है 2 पीपल्स पार्टी हैं, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका इंतखाबी निशान है तलवार और इसके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी। दूसरी जो पार्टी है उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं आसफ जरदारी। पीपल्स पार्टी जो है, अच्छा ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि आगे चलकर यही चीज़ जो है, यही मायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल आपने मायूस नहीं होना। जो पाकिस्तान के PTI के जो वकला हैं, जिन लोगों ने ये कानूनी मामला देख रखे हैं, वो एक एक चीज़ और इनसे 10 कदम जो है वो आगे सोच रहे हैं। जो माफियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पूरे इलेक्टोरल सिस्टम से आउट करना चाहती है और उन्होंने ये फैसला किया हुआ कि उन्होंने इन रहना है। अच्छा, बात के ऊपर आते हैं। अब ये जरदारी साहब वाली जो पार्लियामेंटेरियन है इसके ऊपर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती है जिसका इंतखाबी निशान है तीर। अब क्या होता है कि हर इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये दोनों एक मायदा इलेक्शन कमीशन के सामने रखती हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ने बोला कि कोई बंदा जो दूसरी पार्टी का मेंबर हो वो दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होकर कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसफ जरदारी साहब की पार्टी जो है वहां से इलेक्शन लड़ सकता है। तो उसके लिए एक मायदा जो है वो जमा करवाया जाता है और वही मायदा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के बीच और पाकिस्तान PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच 30 दिसंबर को साइन हो चुका है। उसकी जो कॉपीज़ हैं वो सामने आ चुकी हैं। जब ये बात कही गई कि भाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मोमना बासित एक PTI की MPA हैं, उन्होंने अपना जब टिकट नज़रियाती के नाम से शो किया, सोशल मीडिया के ऊपर जारी किया, थैंक्स बोला, तो उसके बाद फ़ौरन से इलेक्शन कमीशन का ये ट्वीट आ गया। उसके बाद फ़ौरन जो है वो शुएब शाहीन जो PTI के तर्जमान हैं वो इलेक्शन कमीशन गए और उन्होंने वो मायदा वहाँ पर जाके जमा करवा दिया कि हमारा इनके साथ मायदा हो चुका है और हम इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो टिकट्स हैं वो जमा करवा रहे हैं। उसके बाद ROs जो हैं उन्होंने इन टिकट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर अचानक जो है वो हम देखते हैं कि जो अख्तर इकबाल डार साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन, वो टीवी के ऊपर आते हैं, मुख्तसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों जो
कैंडिडेट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो कर चुके हुए हैं। उसमें उनसे कुछ सवालात पूछे गए, वो मायदा उनको दिखाया गया, उनसे ये बात भी बोली गई कि भाई आपने वैसे कहाँ पे टिकट जारी किए हैं, तो वो फुली कंफ्यूज थे। उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स, साबिका जो लीडर्स हैं, सदाकत अब्बासी के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि उस्मान डार के पास कोई जवाब नहीं था। तो इस तरह से इनके पास भी अब जो है वो कोई सवाल या कोई जवाब नहीं था। और जब मीडिया के लोगों से उनसे क्वेश्चन किए तो वो बड़े कंफ्यूज दिखाई दिए। लेकिन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो मायदा जो है वो बेसिकली उसके सामने कानूनी तौर के ऊपर इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये आप समझ लें कि रद्दी की टोकरी में, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि मुबैना तौर पर उनको अगवा किया गया, अगवा करने के बाद उनकी ये जो ओपिनियन है उसको तब्दील किया गया। इसके हवाले से अभी तक चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर PTI को इस पूरे प्रोसेस से अलग करना है, इस मायदे को रिजेक्ट करना है, तो फिर जो बिलावल भुट्टो साहब हैं और जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, इनका जो मायदा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऑलरेडी ऐसी जो एग्जांपल्स हैं वो ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन उन मायदे को एक्सेप्ट करता रखा है। अब जो है हुआ ये कि भाई बल्ले का निशान अदालत से मुबैना तौर के ऊपर ये दावा सामने आता है कि वहाँ से PTI को नहीं मिलना। जब वो नहीं मिलना तो उसका मुतबादल ये था कि भाई PTI ने वो फैसला आने से पहले ही उसका हल निकाल लिया था। जब उसका हल निकल चुका था तो अब पहले तो ये कोशिश की गई, अफवाहें फैलाई गई, कॉन्स्पिरेंसीज क्रिएट की गई कि भाई वो इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैंने फिर अगेन आपको यही बात कहूँगा, जियो न्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। उन्होंने उनकी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाकर लगाना शुरू कर दी और चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूं कि आप PTI का जो ऑफिशियल पेज है, जो जेन्युइन लोग हैं, वो जो बात करें आपने उसके ऊपर बिलीव रखना है। और ये जो अफवाहें हैं, लोगों को मायूस करना, डिसअपॉइंट करना, ये वो होछे हथकंडे हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको डिसअपॉइंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक इमरान खान और उसकी जो टीम है वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो डटे हुए हैं और वो एक शेर है, हम पता नहीं डटे हुए हैं, हमें उन सफ़ों में तलाश करो जो महाज के ऊपर डटे हुए हैं। मैंने इसको बड़ा मिक्स कर दिया है। अगर किसी को सही शेर आता है तो कमेंट में आप जो है वो लिख भी सकते हैं। बेसिकली ये जो लोग हैं ये बेसिकली PTI के जो हैं वो उन सफ़ों में खड़े हैं और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको हर तरह से सिस्टम से, इलेक्टोरल सिस्टम से अलग करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अभी तक तो कोई कामयाबी मिली नहीं है। लेकिन चूँकि अब ये लीगल ग्राउंड के ऊपर PTI काफ़ी मजबूत है और ये जो अब बल्ले के बाद बल्लेबाज जो है वो आपको इलेक्शन में दाड़ता हुआ भी नज़र आएगा, चौके छक्के मारता हुआ भी नज़र आएगा। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि लीगल जो है वो ग्राउंड के ऊपर इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा और चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में हैं। ऐसी जो मायूसी वाली कोई बात नहीं है। लोग मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि आपने ये बात बोली थी, अब तो ये हो गया है। अब आप एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर मैंने ये खबर दी होती कि नज़रियाती वाला जो बल्ला है, अगर वो वीडियो में अपलोड कर देता तो भाई 2 मिनट बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, तो आप कहते कि भाई आप जो है वो आपने बोला था कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंट नहीं होना, आपने जो खबर दी थी वो तो 2 मिनट बाद फारग हो गई। तो भाई ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि भाई किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो जाए। अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 2 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन का कोई और फैसला आ जाए या सुप्रीम कोर्ट से कोई और आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि हम आपको अपडेट कर रहे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। उसके बाद क्या हो जाए, नो वन नोज कि क्या हो जाए। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी ओपिनियन जो है वो ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।